इंडिया में तो सबको स्कूटर पसंद है, हर जगह दिखते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में जाएं, आपको हर गली, हर नुक्कड़ पर स्कूटर देखने को मिलेंगे। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चलाने में आसान, पार्किंग में भी आसान। स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाते हैं और पार्किंग की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि ये कम जगह घेरते हैं। हमारे रास्तों के लिए एकदम परफेक्ट। चाहे सड़कें कितनी भी खराब क्यों ना हो, स्कूटर हर जगह चल सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ये आसानी से निकल जाते हैं। याद है पुराना बजाज चटक? वो दिन जब हर घर में एक बजाज चटक हुआ करता था। ये स्कूटर हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। समय के साथ स्कूटर के मॉडल्स भी बदल गए हैं। अब हमारे पास नए और आधुनिक स्कूटर हैं जो और भी सुविधाजनक हैं। होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। ये स्कूटर न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। और कुछ नया भी आ गया है। हर साल नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं जो और भी बेहतर फीचर्स के साथ आते हैं। ये स्कूटर न केवल दिखने में अच्छे हैं, बल्कि इनकी तकनीक भी उन्नत है। बैटरी स्कूटर्स, ओले, एथर, बजाज चटक, फिर से अब तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ गए हैं जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। ये स्कूटर न केवल पेट्रोल की बचत करते हैं, बल्कि प्रदूषण भी कम करते हैं। पेट्रोल या बैटरी, सोचना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल स्कूटर लें या बैटरी वाला। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पेट्रोल स्कूटर की रेंज ज़्यादा होती है, जबकि बैटरी स्कूटर पर्यावरण के लिए बेहतर है। चलो देखते हैं आपके लिए कौन सा सही रहेगा। आखिरकार चुनाव आपका है। आपको अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से स्कूटर चुनना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सबसे अच्छा रहेगा। पेट्रोल स्कूटर खरीदने में सस्ते होते हैं। 60,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। बैटरी स्कूटर महंगे हैं, 1 लाख या उससे ज़्यादा। बहुत फर्क है। लेकिन रुकिए, पेट्रोल महंगा है, बैटरी चार्ज करना सस्ता है। अगर लंबे समय के लिए सोचें, बैटरी स्कूटर में पैसे बच सकते हैं, लेकिन शुरू में ज़्यादा देने पड़ते हैं। पेट्रोल स्कूटर का बार बार सर्विसिंग करवाना पड़ता है। तेल बदलना, इंजन चेक, नए पार्ट्स। बैटरी स्कूटर सिंपल हैं, कम मेंटेनेंस। हाँ, बैटरी का ध्यान रखना पड़ता है। पेट्रोल इंजन ज़्यादा चलते हैं, लेकिन रिपेयरिंग महंगी हो सकती है। बैटरी लाइफ का कुछ पता नहीं, नई बैटरी बहुत महंगी आती है। पेट्रोल स्कूटर हवा को गंदा करते हैं। ये स्कूटर न केवल धुआं छोड़ते हैं, बल्कि हानिकारक गैसेस भी उत्सर्जित करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उनमें से धुआं और खराब गैसेस निकलती हैं। बैटरी स्कूटर साफ हैं, न धुआं, न प्रदूषण। बैटरी स्कूटरों का उपयोग करने से हम अपने शहरों की हवा को साफ रख सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए अच्छा है। बैटरी स्कूटरों का उपयोग करने से न केवल वायु प्रदूषण कम होता है, बल्कि यह हमारे शहरों को भी अधिक हरित और स्वच्छ बनाता है। लेकिन रुकिए, चार्जिंग के लिए बिजली अक्सर कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आती है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कोयले से बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया में भी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। मतलब प्रदूषण तो हो ही रहा है, ये तो पेचीदा है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स से निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसेस भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। बैटरी स्कूटर बेहतर हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सही नहीं। हमें यह समझना होगा कि बैटरी स्कूटरों का उपयोग करने से हम केवल एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा, ताकि हम वास्तव में पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हम बैटरी स्कूटरों को और भी अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। अगर हम बैटरी स्कूटरों को सौर पैनल या पवन ऊर्जा से चार्ज करें, तो हम वास्तव में प्रदूषण को कम कर सकते हैं और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। बैटरी स्कूटरों का उपयोग एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें इसे और भी बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना होगा। तभी हम वास्तव में पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। सेक्शन 5, पॉपुलर पिक्स, एक्टिवा से ओले तक। होंडा एक्टिवा एक लेजेंड है, भरोसेमंद और माइलेज भी अच्छा देता है। कई सालों से लोगों की पसंदीदा पसंद। टीवीएस जुपिटर स्टाइलिश है और आरामदायक भी। परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। ओला इलेक्ट्रिक एकदम नया है, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक और ऐप से कनेक्टेड। एथर 450X भी एक बढ़िया विकल्प है, फीचर से भरपूर और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त।
सेक्शन 6 रियल टॉक राइडर्स क्या कहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे राइडर्स अपने स्कूटर्स के बारे में क्या सोचते हैं और उनके अनुभव कैसे रहे हैं। मुझे तो मेरा एक्टिवा बहुत पसंद है। यह न केवल आरामदायक है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। सालों से मेरे साथ है। मैंने इसे कभी भी किसी बड़ी समस्या का सामना करते नहीं देखा। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। रमेश, दिल्ली। रमेश बताते हैं कि दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी उनका एक्टिवा बिना किसी परेशानी के चलता है। मेरा ओले स्कूटर बहुत स्मूथ चलता है और बिल्कुल शांत भी है। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि इसकी राइड भी बहुत आरामदायक है। और तो और चार्ज करना भी बहुत आसान है। प्रिया, बैंगलोर। प्रिया कहती हैं कि उन्हें अपने ओले स्कूटर को चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बैटरी रेंज की तो टेंशन रहती है। ये एक आम समस्या है जो कई इलेक्ट्रिक स्कूटर राइडर्स को झेलनी पड़ती है। अगर डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही बैटरी खत्म हो गई तो। अमित, मुंबई। अमित बताते हैं कि मुंबई की लंबी दूरी की यात्रा में बैटरी रेंज एक बड़ी चिंता का विषय है। पेट्रोल स्कूटर तो हमें पता है कैसे चलाने हैं। यह एक पारंपरिक विकल्प है जो हमें हमेशा से भरोसेमंद लगता है। उनको मेंटेन कैसे करना है ये भी मालूम है। सुनील, चेन्नई। सुनील कहते हैं कि पेट्रोल स्कूटर की मेंटेनेंस आसान है और इसके लिए ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। स्कूटर राइडिंग का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका है। बच्चे भी स्कूटर राइड का आनंद लेते हैं और यह उनके लिए एक मजेदार अनुभव होता है। स्कूटर राइडिंग के दौरान आप खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको कार में नहीं मिल सकता। राइड के दौरान आप कहीं भी रुक सकते हैं और अपने सफर का आनंद ले सकते हैं। राइडर्स अक्सर एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और टिप्स शेयर करते हैं जिससे उन्हें बेहतर राइडिंग अनुभव मिलता है। स्कूटर कम्युनिटी इवेंट्स में भाग लेना भी एक मजेदार अनुभव होता है जहां आप नए लोगों से मिल सकते हैं और अपने स्कूटर के बारे में और जान सकते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, स्कूटर राइडिंग का मजा कभी कम नहीं होता। हर मौसम में इसका अपना एक अलग ही आनंद है। सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हेलमेट और अन्य सुरक्षा गियर पहनना हमेशा याद रखें। नियमित रूप से अपने स्कूटर की सर्विस करवाना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे। अंत में स्कूटर राइडिंग का असली मजा तभी आता है जब आप इसे पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो चलिए अपने स्कूटर पर सवार होकर एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 7 फायदे और नुकसान पर एक नज़र। पेट्रोल स्कूटर खरीदने में सस्ते, टेक्नोलॉजी जानी पहचानी सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये हवा को गंदा करते हैं और पेट्रोल भी महंगा है। बैटरी स्कूटर पर्यावरण के लिए अच्छे, चलाने में सस्ते, स्मूथ और शांत, लेकिन खरीदने में महंगे और बैटरी रेंज की चिंता तो रहती ही है। सेक्शन 8 द राइट राइड। अपने लिए परफेक्ट स्कूटर कैसे चुनें? क्या आपका बजट कम है? पेट्रोल स्कूटर लीजिए। क्या आपको पर्यावरण की फिक्र है? बैटरी स्कूटर के बारे में सोचें। क्या आप लंबी दूरी तय करते हैं? अभी के लिए पेट्रोल स्कूटर ही बेहतर रहेगा। क्या आपको नई टेक्नोलॉजी पसंद है? बैटरी स्कूटर आपका इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 9 द रोड अहेड। स्कूटर बदल रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, दाम भी कम हो रहे हैं। भविष्य इलेक्ट्रिक का है, लेकिन पेट्रोल स्कूटर भी कुछ समय तक रहेंगे। चुनाव आपका है। अपनी ज़रूरत और बजट को देखें और राइड का मजा लीजिए।